उन्वान: नीलम की मोहब्बत। एक रोमानवी जल परी की कहानी जो 12 साल बाद मोहब्बत में बदल गई। समंदर के किनारे एक छोटा सा मच्छरों का गांव था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम साजिद था। वो गरीब जरूर था, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। साजिद को समंदर से अजीब सी लगाव था, जैसे किसी पुकार की तरफ खींचता चला जाता हो। वो अक्सर घंटों साहिल पर बैठा लहरों से बातें करता, जैसे कोई उसे सुनता हो। एक दिन जब वो तीरते तीरते दूर निकल गया, अचानक पानी में चमकती हुई नीली रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक जलपरी से थी जिसका नाम नीलम था। नीलम की आंखें नीले मोतियों जैसी और बाल चांदनी रात की झलक की तरह चमकते थे। साजिद ने पहली बार किसी ऐसी हस्ती को देखा था। नीलम भी हैरान थी कि एक इंसान ने उसे देखा और डरा नहीं। दोनों की मुलाकातें होने लगे। साजिद उसे साहिल की चीजों के बारे में बताता और नीलम समंदर की कहानियां सुनाती। मोहब्बत खामोशी से जन्म लेने लगी। मगर नीलम ने एक राज छिपाया। जल परी का कानून है कि वो इंसान से मोहब्बत करे तो है, या तो अपना समंदर छोड़ दे या उसे हमेशा के लिए भूल जाए। 12 साल का वादा इन दोनों के दरमियान हुआ। नीलम ने कहा, अगर तुम 12 साल तक मेरी याद दिल से न निकालो तो मैं समंदर को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन अगर तुम भूल गए तो मैं हमेशा के लिए लहरों में गुम हो जाऊंगी। फिर एक तूफानी रात आई और नीलम हमेशा के लिए गायब हो गई। साजिद ने हर साल हर दिन उसका इंतजार किया। लोगों ने उसे दीवाना कहा, मगर वो चुपचाप समंदर के किनारे बैठा रहता, नीलम के दिए हुए एक नीले मोती को सीने से लगाए। 12वें साल की शाम, जब सूरज डूब रहा था और हुआ में खामोशी थी, एक औरत सफेद लिबास में साजिद के पास आई। उसकी आंखों में वही नीला अक्स था जो कभी नीलम की आंखों में था। क्या तुमने मुझे वाकई नहीं भुलाया? वो बोली। साजिद की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हारे बगैर जीना सीखा, मगर तुम्हें भूलना कभी ना आया। नीलम मुस्कुराई। तो अब मैं तुम्हारे लिए समंदर छोड़ आई हूं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ थामे समंदर के सामने खड़े रहे, जहां एक जमाने में उनकी मोहब्बत ने जन्म लिया था। अब वो वक्त था जब मोहब्बत ने ताबीर पाई। खात्मा: 12 साल के इंतजार ने वो मोहब्बत लौटा दी जो सिर्फ सच्ची लगन वालों को नसीब होती है। वो अलग थी। रियाए, प्रिस्तान की वो मोटी परी, जिसे उड़ने में मुश्किल होती थी, जिसके पर इतने बोझ उठा ना पाते थे और जिस पर हर दूसरी परी हंसती थी। रियाए के गालों पर हंसी का जवाब नहीं, मगर आंखों में आंसू अक्सर होते। हर रोज नया ताना, हर रोज नई शर्मिंदगी। आखिरकार प्रेस्तान की मलका ने उसे बुलाकर कहा, रियाए, तुम्हें 30 दिन की मोहल्लत है, दी जाती है। या तो खुद को बदल लो या ये जगह छोड़ दो। रियाए ने कोशिश की, कम खाया, चुपचाप रही, मगर उसका जिस्म वैसा ही रहा। दिन पूरे होने पर उसे एक चमकते बलबला में बंद करके दुनिया की तरफ भेज दिया गया। दुनिया में रियाए का पहला दिन जमीन पर गिरने के बाद रियाए को लगा जैसे किसी ने उसे आजाद तो किया है, मगर हुआ छीन ली हो। वो उड़ नहीं सकती थी। इसके पर एक एक करके झड़ते गए। लोग उसे इंसान समझते, मगर वो इंसान नहीं थी, एक परी थी जिसके पर झड़ चुके थे। शुरू में वो बहुत रोई, बहुत घबराई। शहर के एक पुराने बाजार में एक बढ़िया ने उसे अपने छोटे से कपड़ों के काम में लगा लिया। बेटी, सोई पकड़ लो, धागा संभालो। दुनिया में कपड़ा जड़ने वाला ही इज्जत कमाता है। रियाए को कपड़ों का काम पसंद आया। वो डिजाइन बनाने लगी, कुतरने जोड़ने लगी। वो